हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। मैं जयप्रकाश बोगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अनुसुईया जेपी ब्लॉग्स में। तो हो गई है आज के दिन की शुरुआत और बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं। सुबह से थोड़ा कार्यक्रम व्यस्त था तो मैं ब्लॉग सुबह थोड़ा लेट में शुरू किया है और यहाँ पे नाश्ता तैयार हो चुका है। धर्मपत्नी जी ने नाश्ता तैयार कर दिया है, तो देखते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, दर्शकों से। जी आपसे भी बहुत दिनों बाद हुई भाई मुलाकात कल। सही बात है। हाँ, तो भाई आज बने हैं चटनी मूली के पराठे। नहीं, ये मूली नहीं, ये मूला है जो हमने पीट सैंड से लाए थे। अंकित ओहो पहाड़ी के घर से ये गिफ्ट मिला है मुझे। तो मूला लेके आया और मूला अब पराठे हम भी खा रहे हैं उसके। बहुत कठिन होते हैं मूला के पराठे बनाने। सच में ना? हाँ, गीले हो जाते हैं ना वो और फट जाते हैं। फिर 2 रोटी बनाओ, फिर उनके बीच में भरो, ऐसा करके करना पड़ता है। हाँ, लेकिन विपना जो है बहुत टैलेंटेड है भाई। उसने ऐसे बना रखे थे ना, जबरदस्त पराठे बना रखे थे सच में। तो देखते हैं, चलो यहाँ भी मजे लेते हैं। पहले जब विपना यहाँ आएगी हम भी बनवाएंगे उससे मूला के पराठे। दोस्तों, अभी खाना पीना हो गया है रात का और आज दिन भर मैं कुछ भी नहीं बना पाया, ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। कुछ जो अभी जॉब में मैं निकला हूँ उसकी वजह से भी थोड़ा सा अभी, क्योंकि काफ़ी संपर्क करने पड़ रहे हैं इधर उधर, अभी इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ रही है, उसकी वजह से भी अभी बिजी हूँ। और दूसरा ये कि मैं इतने दिन के सफ़र में था तो मेरा स्वास्थ्य ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मुझे थकान या फिर बदन पूरा ऐसा टूटा हुआ सा महसूस हुआ आज पूरे दिन भर। तो मैं धूप पे ही लेटा रहा थोड़ी देर और शाम को थोड़ा सा बाजार गया, लेकिन मन ही नहीं किया फ़ोन निकालने का कि मैं वीडियो बनाऊं या कुछ भी नहीं कर पाया। अभी शाम को आया, थोड़ा सा खाना खाया और अभी बैठे हैं थोड़ा सा, क्योंकि कई दिनों का काम पेंडिंग है। यहाँ भी यूट्यूब पे भी काफ़ी दिन से सभी के नाम नोट किए हुए हैं। मैंने कहा तभी लेंगे जब ये वहाँ से आ जाएंगे। बहुत सारे नाम छूटे हुए हैं इवन। हाँ, ये नाम जो है नोट भी नहीं कर पाए। आप लोग बार बार कमेंट करते रहना कि जिन जिन के नाम लेने हैं, फिर मैं नोट करती रहूंगी। वैसे असल में क्या हुआ कि अभी 5-6 दिन के वीडियो जो बने हैं ना, उनमें जो भी नाम है ना वो नोट बहुत कम। ये तो पहले के नाम है कुछ नोट करे हुए हैं और अभी 500, 600, 400, 300 ऐसे कमेंट आ रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों के ज़रूर ऐसे भी बोला है, सब बहुतों ने बोला है, मैंने देखा है। तो भाई टाइम आने पे उनका भी करेंगे ज़रूर, है ना? हाँ, दोबारा भी कमेंट करते रहिए आप जिनके नाम लेने हैं, क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो ढूंढ नहीं पाएंगे हम उतने ज्यादा। फिर आप और वो नाम लेने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि कई दर्शकों के ये सवाल भी रहते हैं अनुसुईया के बारे में कि भाई अनुसुईया ने जो है ये बाल क्यों कटवाए। तो आज हम रिवील कर रहे हैं इस बात को कि भाई बाल क्यों कटवाए, क्योंकि अब मौका मिला। मैं पहले भी बताना चाह रहा था लेकिन ये बात आती कि भाई जो रीज़न है एक्चुअल में वो तो अभी आया ही नहीं, तो फिर क्यों बताना पहले। इसलिए अब वो रीज़न हो गया है पूरा। अब वो जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भाई हम लोग गए थे तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी तो हमने सिर्फ सुना हुआ था, मेरी सिस्टर रहती है हैदराबाद में, तो हमने सोचा था जब उसके पास जाएंगे तो तिरुपति बालाजी जाएंगे। और भाई हमने सुना हुआ था कि वहाँ पे मन्नत पूरी होती है। अगर वहाँ चले गए तो इसने मेरी मन्नत सबसे पहले तो यही थी कि मैं तिरुपति बालाजी, क्योंकि मेरी ननद की जेठानी गई थी तो उन्होंने कहा मैंने बच्चों के बाल कटवाए और अपने नहीं। मैंने कहा दीदी आप भी कटवा लेती। बोलती मैं औरत हूँ, भद्दी लगती। मैंने कहा उस समय बोला था मैंने दीदी को कि दीदी अगर मैं आपकी जगह होती और मैं कभी तिरुपति बालाजी जा पाती तो मैं जरूर डालती बाल में। एक बार भी नहीं सोचती कि मैं भद्दी दिखूंगी या नहीं। मैंने तो भाई हम लोग जा रहे थे यहाँ से, क्योंकि सिस्टर की डिलीवरी हुई तो उसके पास जाना था। और दिल्ली जो है छोटा भाई उसके कमरे पे थे, तो वहाँ पे ऐसे तब तक रिजल्ट आ गया। यही उद्यान विभाग वाला जो है उसकी फर्स्ट डीवी के लिए जो है सिलेक्शन हो गया मेरा। तो भाई इसने उस दिन कह दिया कि भाई अब आज ऐसा है कि मैं तो तिरुपति जाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तिरुपति हम गए और इसने वहाँ पे ये जो बाल हैं इसने वहाँ पे चढ़ाए। हमारे चाहने से नहीं कुछ होता। तिरुपति बालाजी ने चाहा कि हम लोग वहाँ जाएं और इसीलिए मैंने इसे कहा था, रोका था। मैंने कहा देखो खराब लगोगी तुम,
और हमारे पहाड़ में जो है बाल बनाना सुहागिनों के लिए ऐसा मानते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रथाएं हैं। तो इसने कहा नहीं, यहाँ पे जो प्रथा है हम यहाँ पे आ रखे हैं साउथ इंडिया में, तो हमें थोड़ा सा इनके रिवाज में, रीति रिवाज में और यहाँ के जो प्रथाएं हैं उसमें ढलना हमें भी चाहिए, क्योंकि भाई हम यहाँ पे आए हैं इसकी भूमि में। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, पूरे भारत में सब जानते हैं ना। तो भाई इसके मन में थी बेचारे, मेरे को तो बड़ा बहुत सही बताऊं तो मेरे को तो अब ये भी हो रहा था डाउट कि इतने नंबर में मेरा बलिदान बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा तो दिल से ही थी पहले से कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगी तो बाल डालूंगी, लेकिन मेरी सास जी का तुरंत वहीं पे जाके बना कि नहीं मैं भी डालूंगी। हाँ, और इवन माँ जी ने, मेरी माँ जी ने भी वहाँ पे बाल डाले, बिट्टू ने, बच्चों ने, मैंने भी था पहले से संकल्प कि मैंने वहाँ बाल डालने, कभी जाऊंगी तिरुपति बालाजी तो बाल दूंगी वहाँ पे। और सास जी ने अचानक ही बाल डालने को बोला कि नहीं मैं तो डालूंगी। हाँ, सही बात है। हाँ। तो फिर भाई वो सब था। अब बहुत सारे सवाल थे कि घर जाएंगे तो क्या बताएंगे। मुझे ऐसा उस समय, जबकि मैं खुद मेडिकल फील्ड में हूँ, लेकिन ऐसा कभी अनुभव नहीं था कि मैं सोच रहा था कि 1-2 महीने में तो आ जाएंगे बाल, और फिर तब तक तो फिर हाँ होता है ना कि चलो ठीक है। लेकिन वो साल की शादी में डांटूला लेके रहना पड़ा। ये एक शादी थी हमारे यहाँ भतीजी की, और उस शादी में भी ये परांदा जो ये लेके काफी लोगों ने सवाल किया कि तेरे बाल झड़े, तुझे बीमारी है कुछ? मैंने कहा नहीं मैं स्वस्थ हूँ बस। और भाई अपने अपने यहाँ के रीति रिवाज होते हैं, और कई शुभ चिंतकों ने ये भी कहा कि ये तो गलत बात है, नहीं करना चाहिए। होता है अपने अपने भाई सबके वो है ना, और सभी शुभ चिंतक हैं तो होता है, उन लोगों ने भी अपने हिसाब से। कुछ लोग डरे भी क्योंकि और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो रिजल्ट इतना अटका ना, 8 महीने वेट करना पड़ा उसका डीवी के बाद, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या बोला जाए। मतलब अगर नहीं होता सिलेक्शन तो फिर क्या बोलें, और अगर चलो अब हो गया तो मैंने बोल दिया है आज कि भाई, इसलिए सवाल उसमें बहुत सारे आए हैं कि क्यों गए, क्यों बाल कटवाए हैं। तो यही कारण था, श्रीमती जी की जो है वो इच्छा थी, और इसने मन्नत मांगी थी कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो मैं बाल कटवाऊंगा। और वो रिजल्ट पहला आया था, और उस समय हमें पूरी तरह कंफर्म नहीं था, लेकिन इसके मन में चल गया था कि नहीं अब रिजल्ट आया, जाते समय आया है, तो अब ये पक्का है कि मैं तो बाल डलवाऊंगी। मैंने कहा चलो भाई तेरी इच्छा है फिर, है ना। तो भाई ये कारण था, और ये इसका एक प्रकार से बलिदान भी था कि भाई मैं आपके लिए, हालांकि सब चीज बहुत बड़ा बलिदान नहीं है। देखो बाल तो फिर आ गए ना वैसे अब 1 साल में, और उतने लंबे हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें भाई देखो बालों की, तो बाल सच में जो है शरीर का आभूषण होते हैं। और भगवान जी के वहाँ पे भी मान्यता ये थी कि भाई भगवान जी की माँ जो वहाँ पे तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी जी थे, तो वो उनके सिर पे चोट लगी थी, और उनकी जो माँ है उन्होंने अपने बाल निकाले और उनकी जो चोट है ना उस स्थान पे लगाए, और वहाँ अभी भी मान्यता है, तब से मान्यता है, तब से मान्यता है। और भगवान जी खुश हुए थे कि भाई जो भी अब मेरे को बाल चढ़ाएंगे यहाँ पे, उनकी मैं मन्नत पूरी करूँगा। तो ये बात भी थी, और भाई देखो इसकी भी मन्नत पूरी कर दी वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी ने। दोबारा आज्ञा होगी बालाजी की तो जरूर जाएंगे दोबारा बालाजी के दर्शन करने। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है हमारा क्या अनुसुईया का जो ये डेडिकेशन था और ये समर्पण था, कि ये मतलब इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। हालांकि भाई देखिए अपने अपने वो होते हैं, मेहनत कोई एक व्यक्ति करता है परिवार में, लेकिन उसके पीछे सारा परिवार होता है, ये मेरा मानना है। और ख़ासकर अगर वाइफ, देखो इस उम्र में मैं 38 का हूँ, 38 इयर्स में अगर आप तैयारी के लिए प्रेरित होते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आपके परिवार का भी साथ होता है। तो भाई मेरी धर्मपत्नी, मेरी माँ जी, भाई, छोटा भाई, बहनें, सब मतलब सब ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है ना। खासकर इनका तो भाई क्या ही बोले है ना, हर समय कई दिन ऐसे भी देखे हैं जब 15-15 दिन तक मैंने दुकान क्लोज रखी, अपना क्लिनिक क्लोज रखा कि भाई मुझे तो तैयारी करनी है। तो मैंने ये भी देखा, और मैं शर्म के मारे अपने छत पे धूप सेकने नहीं जाता था। दिन में धूप सेकने का मन भी करता था तभी भी नहीं जाता था, कहीं ऐसा ना बोले पड़ोसी की यार ये तो बिल्कुल नकारा बैठा हुआ घर में। काम करना पड़ता कि रूम का रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस और थोड़ा बहुत घर के खर्चे, बस इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कमाई कुछ नहीं होती थी। इतना ही करना पड़ता था क्योंकि
जरूरत सिर्फ इतनी थी और बाकी फिर पढ़ाई। तो ठीक है, सफल हो हाँ, गया। कुछ माता पाने रानी के लिए सुन कुछ लिया। खोना होता है। बहुत बड़ा पद नहीं है और बहुत बड़ी बात भी नहीं है। बहुत सारे लोग निकलते हैं टेस्ट में, हजारों लोग बड़ी दिन बड़ी रात पद पे मेहनत निकलते कर हैं। रहे हैं। और मैं सिर्फ इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ सभी को, या अपने परिवार को, भगवान जी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि भाई देखो, अब प्रेरणा मिली है मुझे। थोड़ा सा पहले अगर मुझे अकल आ जाती तो शायद मैं पहले तैयारी करता तो हो जाता, लेकिन किस्मत की बातें हैं सब। शायद नसीब में अभी हो। जब होना होता है तभी होता है ना। तो ठीक है, बाकी अब ऐसा करते हैं कि कुछ दर्शकों के नाम हैं और वो हमारा रहता है कि भाई हम लोग शाम को सोते समय अपना वीडियो एंड करने से पहले कुछ अपने दर्शकों का नाम लेते हैं। जो दर्शक बोलते हैं कि भाई हमारा नाम लीजिए, तो हमको भी अच्छा लगता है और हम उनका नाम लेंगे। और आज से फिर शुरू करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन है। अनीता देहरादून से, और सुनील बहुगुना देहरादून से, रेखा फ्रॉम जयपुर। तो भैया आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जगवीर रावत सरोज दिल्ली से। जगवीर रावत जी का पता नहीं है, तो जगवीर रावत जी आपका धन्यवाद। सरोज रावत जी का भी, सरोज रावत नहीं है, सरोज दिल्ली से। अच्छा, सरोज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी वटारे पुणे महाराष्ट्र से, घोरपुरी गांव से। रजनी जी का भी बहुत बहुत और धन्यवाद। उनके बेटे का नाम यश है। और रजनी जी के बेटे को भी बहुत सारा आशीर्वाद। शर्मिला नेगी पौरी गढ़वाल से। शर्मिला जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर सुनील दत्त शर्मा। और एक विशेष धन्यवाद, एक चैनल है परमात्मा की आत्मा, और इनका जो हैंडलर हैं वो श्री सुनील दत्त शर्मा जी, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। और आपका वाकई में दिल से धन्यवाद। और सबसे लास्ट में मैं सबसे ज़्यादा जो इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ वो है मेरी मामी जी श्रीमती परमिला रतोड़ी जी, और मेरे मामा जी श्री चंद्रशेखर रतोड़ी जी, जो कि लंदन में रहते हैं, बर्मिंघम में। और भाई इन्होंने हर समय हमको प्रेरणा दी है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, और बहुत कुछ संघर्ष करके वो इस मुकाम पे हैं कि आज हमको उनके ऊपर गर्व होता है कि भाई हम गर्व से बोलते हैं हर जगह कि मेरे मामा जी मास्टर शेफ़ हैं। उससे भी बड़े पद पे होंगे शायद वहाँ पे, मेरे को पता नहीं है, लेकिन भाई उनका हर समय आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और बहुत मेहनत से उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है हमारे परिवार में, के बच्चे भी बहुत संस्कारी हैं। हमारे छोटे भाई उदय और अभिषेक और मेरी छोटी बोली संध्या। संध्या तो मेरी लकी चार्म है। मम्मी पापा की भी, मम्मी पापा की भी है और हमारी भी बहुत, मतलब जिसके ऊपर संध्या की कृपा हो गई भाई समझो काम बन जाते हैं, मेरे ऊपर तो है। तो भाई आप सभी को, मामा जी मामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, ठीक है। अपना ध्यान भी रखिए, प्रणाम यहीं से, और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। क्योंकि भाई वीडियो तो आज कुछ बना नहीं विशेष खास, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। और आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, राधे राधे। शुभ रात्रि, राधे राधे।